हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फेथ एंड पीसफुल प्लेसेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया यह वीडियो अंत तक देखें। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है। यह ज्योतिर्लिंग दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। महाभारत में इस स्थान की महिमा करते हुए कहा गया है कि श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिलता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार श्रीशैल पर्वत के दर्शन मात्र से ही लोगों के तमाम प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अनन्य सुख की प्राप्ति होती है एवं पुनर्जन्म की चक्कर से मुक्ति मिल जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पीछे की पौराणिक कथा यह है कि भगवान शिव एवं पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई अपने विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय कहते हैं कि वे बड़े हैं तो पहले उनका विवाह होना चाहिए, जबकि गणेश जी पहले विवाह करना चाहते थे। इस झगड़े का फैसला करने के लिए वे दोनों अपने माता पिता पार्वती तथा शंकर जी के पास पहुंचे। तत्पश्चात उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर यहाँ आएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिए। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन चूहा भला इतना जल्दी परिक्रमा कैसे कर सकता था। गणेश जी शरीर से स्थूलकाय जरूर थे, परंतु वे बुद्धि के सागर हैं। गणेश जी कुछ समय सोच विचार करने के बाद अपने माता तथा पिता देवादिदेव भोलेनाथ को एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश जी ने उनकी 7 बार परिक्रमा कर विधिवत पूजा पाठ किया। इस प्रकार श्री गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनके चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि तथा बुद्धि के साथ करा दिया। जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके वापस आए, तब देखा कि श्री गणेश का विवाह हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश को रिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। नारद जी ने कार्तिकेय को ये सारा वृतांत सुनाया। श्री गणेश जी का विवाह तथा उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुन स्वामी कार्तिकेय जल उठे और इस तरह नाराज कार्तिकेय माता पिता के पैर छू वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती जी ने अपने पुत्र को समझा बुझाकर लाने के लिए देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि ने स्वामी कार्तिकेय को बहुत समझाया, पर वह वापस नहीं आए। कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल भगवान शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पे पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वो वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के वहां से चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती के नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे एक अन्य कथानक यह है कि क्रौंच पर्वत के समीप में ही चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उनकी राजकन्या किसी संकट में उलझ गई थी। इस परेशानी से बचने के लिए वह पिता के राजमहल से भागकर इस पर्वत पे आ गई। वह ग्वालों के साथ
कंदमूल खाती तथा दूध पीती थी। इस प्रकार वह वहीं पर रहने लगी। उस कन्या के पास एक काले रंग का गाय थी, जिसकी सेवा वह स्वयं करती थी। इस गाय के साथ अजीब घटना घटित होने लगी। एक दिन कन्या यह देख लिया कि कोई उस गाय का दूध निकाल रहा है। तब वह क्रोधित हो उसको मारने के लिए दौड़ी। जब वो गाय के पास पहुंची तो आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उसे वहां एक शिवलिंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ समय पश्चात उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वहीं प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। तत्ववेत्ताओं के सर्वेक्षण के बाद अनुमान किया गया है कि यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। इस मंदिर के दर्शन के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। इससे लगभग 500 वर्ष पूर्व विजयनगर के महाराजा श्री कृष्ण देव राय यहाँ गए थे और उन्होंने यहाँ पे एक सुंदर मंडप का निर्माण भी करवाया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ है। उनसे 150 वर्षों के बाद महाराजा शिवाजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए क्रौंच पर्वत पे गए थे। उन्होंने मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक धर्मशाला भी बनवाया था। इस पर्वत पर बहुत से शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिनों में बहुत बड़ा मेला लगता है और हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ आकर पूजन पाठ तथा मेले का लाभ उठाते हैं। मुख्य मंदिर के बाहर पीपल पाकर का सम्मिलित वृक्ष है। उसके पास एक चबूतरा है। यहाँ पे सभी को ज्योतिर्लिंग मूर्ति का स्पर्श प्राप्त होता है। इस मंदिर के पीछे पार्वती मंदिर है। इन्हें मल्लिका देवी कहा जाता है तथा सभा मंडप में नंदी का विशाल मूर्ति प्रतिमा है। मंदिर के पूर्व द्वार से लगभग 2 मील पर पाताल गंगा है। इसका मार्ग कठिन एवं उतार चढ़ाव भरा है। यहाँ 852 सीढ़ियाँ हैं। पर्वत के नीचे कृष्णा नदी बहती है। यात्री यहाँ स्नान करके चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। वहाँ कृष्णा नदी में 2 सकरी धाराएं मिलती हैं और उस स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है। उसी के समीप पूर्व की ओर एक गुफा में भैरवादी मूर्तियां हैं। यह गुफा कई मील गहरी है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और जल्द ही मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। धन्यवाद।